स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम से शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं उसे सीखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 15 गुणे 25 गुणे 8 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप 15 में 25 से गुणा करें फिर 8 से गुणा करें तो जो इनका गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे उनकी संख्या ही शून्यों की संख्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ छोटी संख्या है, आप इसे डायरेक्ट गुणा करके पता कर सकते हैं कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ छोटी संख्या के अलावा बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी तो बड़ी संख्याओं का गुणा करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको हम सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए दोस्तों किसी भी संख्या के अंत में जीरो ले आने के लिए केवल दो संख्याएं जिम्मेदार होती हैं। पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 5। ठीक है, दो संख्याएं जिम्मेदार होती हैं, पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 5। पहला हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। ठीक है, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। जैसे 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो उस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे। यह हो गया दोस्तों इसका बेसिक। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 15 गुणे 25 गुणे 8। ठीक है दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट गुणा ना करके हम 2 और 5 के फैक्टर ढूंढेंगे। तो 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। गुणे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम 2 और 5 का फैक्टर ढूंढेंगे। तो देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया, 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, 2 और 5 का एक और जोड़ा बन गया। तो दोस्तों 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, तो 2 और 5 के एक जोड़ा बन गया, गुणे 2 और 5 का एक दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, गुणे 2 और 5 का तीसरा जोड़ा बन गया। अदर जितनी भी संख्याएं बचेंगी उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अदर जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम छोड़ देंगे, केवल 2 और 5 का हम गुणनखंड लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया तो एक जीरो मिलेगा। यहाँ से 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया तो एक जीरो यहाँ से मिलेगा। 2 और 5 का एक जोड़ा और बना है तो यहाँ से एक जीरो मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से 15 गुणे 25 गुणे 8 के अंत में टोटल कितने जीरो होंगे, तो टोटल 3 जीरो होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। यानी इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो 3 शून्य होंगे। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। अदर जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप समझ गए होंगे। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य उस गुणनफल के अंत में होंगे। तो 2 और 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 शून्य होंगे इसके गुणनफल के अंत में। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 का स्क्वायर गुणे 15 की घात 4 के अंत में शून्यों की संख्या है। जब भी दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हों और उनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछा जाए तो वहां से शून्यों की संख्या निकालना और भी आसान होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर गुणे 15 की घात 4। सबसे पहले दोस्तों आप आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। ठीक है, आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। जैसे 2 की घात 5 है तो 2 क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, 2 क्या होगा, आधार होगा। सबसे पहले आधार को, ठीक है, आधार को आप 2 के रूप में और 5 के रूप में बदलेंगे। ठीक है, आधार को सबसे पहले 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। आधार को सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। अदर जितनी भी संख्याएं आधार में बदलेंगी उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए समझिए कैसे होगा। 6 का स्क्वायर है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया। गुणे 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 का स्क्वायर हो गया, गुणे
यहाँ से 3 की घात 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ से 5 की घात 4 हो जाएगा। सबसे पहले आप आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आधार क्या है, 2 है, और यहाँ आधार क्या है, 5 है। अदर जितनी भी संख्याएं आधार में होंगी उनको छोड़ देंगे। यहाँ आधार में 3 है तो इसलिए इन दोनों को हम छोड़ देंगे, केवल आधार में 2 और 5 को लेकर आएंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं आधार में बदलेंगी उनको हम छोड़ देंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे 5 की घात 4 हो गया। अगर आधार 2 और 5 के रूप में बदल जाए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे किस आधार की घात सबसे कम है। ठीक है, यहाँ 2 की घात क्या है, 2 है। ठीक है, 2 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 4 है। आधार 2 है और घात क्या है, 2 है। ठीक है, किसकी घात सबसे कम है, तो आप कहेंगे सबसे कम घात 2 है और यहाँ सबसे ज़्यादा 4 है। तो दोस्तों, जिसकी घात सबसे कम होगी, सबसे कम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ से दोस्तों इसके गुणनफल के अंत में टोटल 0 कितने आएंगे, टोटल शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। सबसे पहले आप आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे, जिसका घात सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका घात सबसे कम होगा उतने ही शून्य होंगे। यहाँ घात में सबसे कम क्या है, 2 है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे, तो जिसकी घात सबसे कम होगी, ठीक है, जिसकी घात सबसे कम होगी उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। सबसे कम घात कितनी है, 2 है, तो 2 ही इसके गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 की घात 20 गुणे 25 की घात 5 गुणे 15 की घात 10 में शून्यों की संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 16 की घात 20 गुणे 25 की घात 5 गुणे 15 की घात 10। सबसे पहले दोस्तों आप आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे अगर संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हैं। ठीक है, तो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 2 की घात 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा, की पावर क्या हो गया, 20 हो गया, गुणे 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, की घात क्या हो गया, 5 हो गया। 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, की घात क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर यम की पावर एन फार्मूला होता है, ए की पावर यम इंटू एन, यानी घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, गुणे यहाँ से ए की पावर यम की पावर एन, यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 10 हो गया, गुणे यहाँ से अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 10 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों का आधार समान है। अगर आधार समान हो, उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ से 2 की घात क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाएगा, तो 5 की घात 20 हो गया। अदर जितनी भी आधार में संख्याएं आएंगी उनको हम छोड़ देंगे, केवल आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। अदर जितनी भी संख्याएं आधार में होंगी उनको हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 की घात 80 है और 5 की घात 20 है। सबसे कम घात क्या है, तो सबसे कम घात 20 है। तो दोस्तों इसके गुणनफल के अंत में टोटल 0 कितने आएंगे, 20 आएंगे। सबसे पहले आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। सबसे पहले आधार को 2 और 5 के रूप में बदलेंगे। अगर आधार 2 और 5 के रूप में बदल गया तो घात में जो सबसे कम वाली संख्या होगी, ठीक है, जो घात में सबसे कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो 80 ज़्यादा है, घात में 20 कम है, यानी दोस्तों इसके गुणनफल के अंत में टोटल कितने जीरो होंगे, तो 20 जीरो होंगे। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 51 की घात 10 गुणे 52 की घात 20 गुणे 53 की घात 30 गुणे 55 की घात 40 में शून्यों की संख्या है। देखिए दोस्तों 51 है, 51 को हम 2 और 5 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 17 त्रिक 51 होता है। ठीक है, तो आपको हम समझाने के लिए एक बार बता देते हैं। 51 है, 51 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 17 लिख सकते हैं, की घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुणे
52 है तो 13 चौका 52 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 13 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 13 करेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 की घात क्या हो गया, 20 हो गया। गुणे 53 है, 53 फैक्टर नहीं बनेगा तो 53 की घात क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुणे 55 है, 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 11 लिख सकते हैं, की घात क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। केवल यहाँ से हम 2 और 5 के फैक्टर लेंगे, अदर जितनी भी आधार में संख्याएं होंगी उनको हम छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों 2 का फैक्टर हमें मिल रहा है, तो 1 की पावर यम की पावर यन यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ से 13 की घात 20 होगा। 13 देखिए दोस्तों 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 53 को भी हम छोड़ देंगे, केवल हम 2 और 5 के फैक्टर लेंगे, बस बाकी सबको छोड़ देंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 की घात 40 मिलेगा। गुणे 11 की घात 40 होगा। 11 को हम छोड़ देंगे, केवल आधार में 2 और 5 हमें चाहिए, बाकी सबको छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की घात 40 है, यहाँ 5 की घात 40 है। अगर दोस्तों घात बराबर हो गया तो जो बराबर घात होगी उसको हम लिख लेंगे। कहने का इतना मतलब है कि अगर 2 की घात 40 है और 5 की घात 40 है तो 2 और 5 के हमें 40 जोड़े मिलेंगे, ठीक है। 40 जोड़े मिलेंगे, तो 40 जोड़े जब मिल जाएंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। सिंपल सा मतलब आप इतना समझिए, अगर आधार 2 और 5 के रूप में बदल जाए, अगर घात बराबर है तो जो बराबर घात होगी वही इन टोटल के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। 40 क्या हो जाएगी, इसके गुणनफल के अंत में टोटल शून्यों की संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।